तो चलिए दोस्तों, आज मार्च की 2 तारीख है। आज के इस छोटे से वीडियो में बात करते हैं खूबसूरत से इस परमानेंट फूलों वाले पौधे टिकोमा के बारे में। टिकोमा क्या है, इसको कौन से और नाम से जाना जाता है, कौन सी ये वैरायटी है और किस तरह से इसकी देखभाल की जाती है, आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए जो मैंने कुछ दिन पहले जो ट्रिमिंग का जो प्रोसेस है वो किया था पौधों की। हालांकि जो ये ग्राउंड फ्लोर पर है इनकी रिपोर्टिंग अभी पेंडिंग है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मार्च तक का जो समय रहता है वो रिपोर्टिंग के लिए सही रहता है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन ट्रिमिंग के बाद भी अगर आप नोटिस कीजिएगा, देखिए पौधे कितनी सुंदर जो कैनपी या शेप को जो है वो डेवलप करने लगे हैं। तो मोस्टली मैंने एक कैनपी की तरह इनको जो है वो ट्रिम कर दिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रो मिनी कामनी का पौधा है, जो माइक्रो मिनी वाली वैरायटी रहती है। इधर इसकी ये बड़ी वाली वैरायटी है। तो दोनों को एक बॉल शेप में जो है वो ट्रिम कर दिया गया। इधर फाइकस के पौधे के साथ भी यही किया गया है। तो इस तरह से क्या है, गमलों में गार्डनिंग के लिए थोड़ा बहुत ये जो प्रोसेस रहता है ये ज़रूरी रहता है। और इधर इक्ज़ोरा के पौधे में अभी सर्दी के बाद ये देखिएगा ये नई शूट्स जो है वो आने लगी हैं। तो मतलब ये भी बहुत जल्द जो है वो ग्रो कर जाएगा। सर्दी के मौसम में इसकी पत्तियाँ जो है वो गिर गई थी। और सबसे ज़रूरी ये देखिएगा, ये कड़ी पत्ते में जो फ्लावर्स हैं वो निकलने लगे हैं। कड़ी पत्ता क्या करता है, जब सबसे पहले इस मौसम में इसकी नई ग्रोथ होती है, क्योंकि ये रेस्ट में था तो ये देखिए पुरानी जो पत्ती हैं वो पूरी पीली सी पड़ने लगी थी, ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब रेस्ट के बाद जैसे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई तो सबसे पहले क्या करता है, ये फूल देना शुरू करता है। तो फूल होने में क्या होता है, फूल के साथ साथ इसमें जो बीज हैं वो भी बनने लगते हैं, जिससे इसके नए पौधे जो हैं वो ग्रो करना आसान रहता है। मैं आपको बता दूं कि कड़ी पत्ते की कटिंग लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। या तो इसकी आप एयर लेयरिंग कर लीजिए या फिर इसके आप जो बीज से है वो नए पौधे तैयार कीजिए। तो ये देखिएगा इसमें सभी जगह से जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके पौधे में हो चुकी है ग्रोथ स्टार्ट, तो आप इन पौधों की जो कटिंग है वो भी कर सकते हैं। मेरा ये कड़ी पत्ते का जो मीठा नीम का पौधा है ये इस तरह से कुछ 10 या 12 इंच के सीमेंट के गमले में है। तो हाइट इसकी काफ़ी लंबी है, लगभग 5 फीट के आसपास की हाइट है। तो मुझे थोड़ा बहुत इसको जो है वो ट्रिम करना होगा। और इधर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ वो ये देखिएगा, ये मेरा कैमिलिया का पौधा है। कैमिलिया में अभी जो बर्ड्स हैं ये देखिए ये खिलने लगी हैं। तो मतलब इसके ऊपर आपको इस तरह से दिखाई देगा, मतलब जैसे बहुत जल्दी ये खिल जाएंगे, क्योंकि ये अभी का मौसम जो है ये कैमिलिया के भी फ्लावरिंग सीज़न है। और साथ के साथ तुलसी की भी पौधे की कटिंग के बाद इसमें भी जो नई ग्रोथ है वो आपको दिखाई देगी। तुलसी में भी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारा पौधा पूरी तरह से इस सर्दी के मौसम को जो है वो सर्वाइव कर गया है, बिल्कुल बच गया है। तो जल्द ही तुलसी पर भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए अब बात करते हैं अपने वापस इस टिकोमा के पौधे पर, गोरी चोरी के बारे में। गोरी चोरी इसको बोला जाता है, गोरी चोरी के नाम से आप इसको पहचान भी जाएंगे। रोड साइड मिलने वाला एक ये पौधा रहता है। लेकिन क्या फ़र्क है उस पौधे में और इस पौधे में, क्यों मैंने इसको गमले में लगाया, क्यों ये सही से चलने लगा और क्यों ये अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है। क्योंकि ज़मीन में तो ये बहुत बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन गमले के लिए क्या है, गमले के लिए ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप नोटिस कीजिएगा ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। अब हाइब्रिड या ड्वार्फ कह लीजिए, इसमें क्या है, इसकी पत्तियों का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। अगर गोरी चोरी के आप दूसरे पेड़ देखेंगे उसमें भी पत्तियों का साइज़ है वो बहुत बड़ा बड़ा रहता है। तो गुच्छे में फूल देता है, सारा साल चलता है। सर्दी का मौसम इसके लिए जो रहता है वो थोड़ा रेस्ट या डोरमेंसी का ही रहता है। अभी सर्दी के बाद इस पौधे में क्या है, नई जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है। नई ग्रोथ आने पर साथ के साथ इसमें जो फ्लावरिंग है वो भी स्टार्ट हुई है। तो मिट्टी जब भी आप तैयार करते हैं किसी भी पौधे के लिए, जब आप उसको गमले में लगाते हैं तो मिट्टी का वेल ड्रेन्ड रहना बहुत ज़रूरी रहता है, कि पानी बहुत देर तक रुके ना, बस मॉइस्चर को होल्ड करे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास जब मैंने इस पौधे को पिछले साल रिपोर्ट किया था तो लाल मिट्टी बची हुई थी, तो मैंने इसको लाल मिट्टी में जो है वो रिपोर्ट कर दिया था। तो अभी ये लगभग लाल मिट्टी के अंदर ही है। ये देखिए कुछ कुछ इसकी ब्रांचेस जो है वो सर्दी के मौसम में ड्राई भी हुई थी, जिन ब्रांचेस को इस तरह से मैं हाथ से जो है वो रिमूव कर दूंगा। तो अभी क्या है, ये अभी इसकी जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है वो होल्ड करता है, लेकिन पानी रुकता नहीं है। लाल मिट्टी की खासियत रहती है। तो लेकिन गर्मी का मौसम में बहुत हार्ड भी हो जाती है। तो थोड़ी बहुत इसमें जो कंपोस्ट है वो मिक्स है। तो जल्द ही मैं इस पौधे की रिपोर्टिंग भी कर दूंगा। जब दूसरे सभी पौधों की करूंगा तो ज़्यादा पानी से क्या होता है, इसमें इस तरह से पत्तियां थोड़ी बहुत जो है वो पीली होने लगती हैं, क्योंकि ये मेरा पौधा जो है ये यहाँ पर पिलर पर प्लेस्ड है। तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं रहता इसमें कितना पानी गमले में डल चुका है, नहीं डल चुका। यहाँ से ऊपर से इतना दिखाई नहीं देता, तो मुझे इस तरह से कुछ देखना पड़ता है, स्पेशली उछल कर। तो ये रीज़न रहता है कि मैं पाइप से पानी दे देता हूँ। तो थोड़ा बहुत जब कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो इनको एक्स्ट्रा मिल जाता है।
इसके अलावा इन पौधों को जो है वो पूरी खुली धूप पसंद रहती है, फुल सनलाइट इन पौधों को पसंद रहती है। पूरी धूप में इनमें जो अच्छी फ्लवरिंग है वो स्टार्ट होती है। और बता दूं एक बार, इनका जो बंच है वो खिलता है जब, तो लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक जो है वो पौधे पर जो है वो लगा भी रहता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी इसकी जो ड्वार्फ वाली ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन रहती है। प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये सस्ता पौधा रहता है, लगभग आपको नर्सरी पर अच्छे जो तैयार पौधे हैं वो 50 टू 100 रुपीज़ की रेंज में मिल भी जाते हैं। तो परफेक्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास देखभाल के लिए पौधों की समय कम है तो आप ऐसी ऐसी पौधों को लगा लीजिए जो बिल्कुल भी केयर फ्री रहते हैं, बिल्कुल देखभाल आपसे नहीं मांगते। इंसेक्ट या पेस्ट की बात करूं तो कोई भी इन पर इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक नहीं होता। केवल रूटीन में एक इनको जो फर्टिलाइज़र है वो फीड करना होता है, दूसरा इनको कह लीजिए कि खाद जो मिट्टी में है वो मिलाकर देनी होती है। तो 2-3 महीने में एक बार इनको आप कभी कभार जो वर्मी कंपोस्ट दे देंगे गमले के लिए, वो सफिशिएंट रहती है। अभी ये पौधा ये देखिएगा लास्ट ईयर से रूट बाउंड हो चुका है। तो इनमें ये प्रॉब्लम रहती है कि जो भी ये वैरायटीज़ रहती हैं ये थोड़ी जल्दी रूट बाउंड होती हैं। तो आपको ईयरली इन पौधों को जो है वो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। और जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास टिकोमा का पौधा है उसमें फूल नहीं आते तो केवल एक ही रीज़न रहता है, या तो सनलाइट की डेफिशिएंसी है या फिर आपने उसको बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वो फीड कर दी है, उसमें पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा रहती है। तो आप इन पौधों को अपने घरेलू जो फर्टिलाइज़र रहता है, जैसे ऑनियन पील लिक्विड या बनाना पील लिक्विड, उसको जो है वो मिलाकर वो दीजिएगा तो वो इन पौधों के लिए सफिशिएंट रहता है। उससे इनको फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। और साल में 2 बार अगर आपके पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं तो इनकी आप ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, एक मानसून के सीज़न में इस समय पर, या कह लीजिए मानसून के बाद, या फिर इस समय पर जो फरवरी मार्च का सीज़न रहता है, इस समय पर भी आप इन पौधों की जो ट्रिमिंग या कटिंग है वो कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये थी इस टिकोमा के बारे में सारी जानकारी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।